नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए वर्षा ऋतु पर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह निबंध पढ़ने और सुनने के बाद आप भी वर्षा ऋतु पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लिख पाएंगे। वर्षा ऋतु को सभी ऋतुओं की रानी कहा जाता है। भारत में 4 मुख्य ऋतुओं में वर्षा ऋतु एक है। यह हर साल गर्मी के मौसम के बाद जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक रहती है। जब मानसून आता है तो आकाश के बादल बरसते हैं। गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होने के कारण पानी के संसाधन जैसे महासागर, नदी आदि वाष्प के रूप में बादल बन जाते हैं। वाष्प आकाश में इकट्ठा होती है और बादल बन जाती है, जो वर्षा ऋतु में चलती है। जब मानसून बहता है और बादल आपस में घर्षण करते हैं, इससे बिजली चमकती है और गरजती है और फिर बारिश होती है। हमारे देश में 4 मुख्य ऋतुओं में वर्षा ऋतु एक है। यह ऐसी ऋतु है जो लगभग सभी लोगों की पसंदीदा होती है, क्योंकि झुलसा देने वाली गर्मी के बाद ये राहत का एहसास लेकर आती है। वर्षा ऋतु जुलाई से शुरू होती है, अर्थात सावन भादों के महीनों में होती है। यह मौसम भारतीय किसानों के लिए बेहद ही हितकारी और महत्वपूर्ण है। कड़कड़ाती गर्मी के बाद जून और जुलाई के महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलती है। वर्षा ऋतु एक बहुत ही सुहानी ऋतु है। वर्षा ऋतु आते ही लोगों में, खास करके किसानों में, खुशियों का संचार होता है। वर्षा ऋतु सिर्फ गर्मी से ही राहत नहीं देती है, बल्कि यह खेती के लिए वरदान है। बहुत सारी फसलें अच्छी वर्षा पर निर्भर करती हैं। अगर अच्छी वर्षा नहीं हुई तो ज़्यादा उपज नहीं हो पाएगी, जिससे लोगों को सस्ते में अनाज नहीं मिल पाएगा। हमारे जीवन में वर्षा ऋतु का महत्व उतना ही है जितना अन्य ऋतुओं का है। यह ऋतु जब शुरू होती है तो हमें तेज गर्मी से राहत मिलती है और इससे पेड़ पौधों को बहुत फायदा होता है। ऐसा मान सकते हैं कि सभी को एक नया जीवन मिल गया हो। गर्मी अधिक पड़ने के कारण सभी तालाब, नदियाँ आदि सूख जाते हैं, जिसके कारण वातावरण गर्मी से भर जाता है और सभी को परेशानी होने लग जाती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा होने से ठंडी हवा चलने लग जाती है और चारों ओर पानी से भरे तालाब, हरे भरे पेड़ पौधे और हरियाली छा जाती है, जो सबको उत्साह से भर देती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। इसके लिए वर्षा ऋतु अपना अहम योगदान अदा करती है। वर्षा ऋतु में सभी किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। सभी किसान खुशी खुशी अपने खेतों में फसल की पैदावार करते हैं और उसे अच्छे दामों में बेचते हैं, जिसके कारण उनकी आमदनी हो जाती है। पृथ्वी को मनोरम और अलौकिक रूप को देखकर बादल भी उसकी ओर आकर्षित होकर प्रेमी नायक की भांति झुकते ही चले आते हैं और रसमय होकर उसे सरस बना देते हैं। जैसे ही पृथ्वी पर बूंदें पड़ने लगती हैं, वैसे ही पृथ्वी से अद्भुत भीनी भीनी सुगंध उठने लगती है। वृक्षों में नया जीवन आ जाता है और वे हरे भरे हो जाते हैं। पक्षीगण कलरव करने लगते हैं। इस प्रकार वर्षा के आगमन से वातावरण ही बदल जाता है। वर्षा ऋतु के कई सारे फायदे हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। इसके कारण हमें चिलचिलाती और कड़कड़ाती धूप से निजात मिलती है। चारों ओर वातावरण हरा भरा हो जाता है। पेड़ और पौधे खिल उठते हैं। नदी और तालाब पानी से भर जाते हैं, जिसके कारण वातावरण में ठंडी हवा चलने लगती है। वर्षा ऋतु के कुछ नुकसान भी हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। वर्षा आने के कारण चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। वर्षा ऋतु में बाढ़ आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। गड्ढों में पानी भर जाने के कारण अधिक संख्या में मच्छर पैदा हो जाते हैं। रोग फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। भारत में वर्षा ऋतु जुलाई महीने में शुरू हो जाती है और सितंबर के आखिर तक रहती है। ये असहनीय गर्मी के बाद सभी के जीवन में उम्मीद और राहत की फुहार लेकर आती है। इंसानों के साथ ही पेड़ पौधे, चिड़िया और जानवर सभी उत्सुकता के साथ इसका इंतजार करते हैं और इसके स्वागत के लिए ढेर सारी तैयारियां करते हैं। इस मौसम में सभी को राहत की सांस और सुकून मिलता है। आकाश बहुत चमकदार, साफ और हल्के नीले रंग का दिखाई पड़ता है और कई बार तो 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी दिखाई दे जाता है। पूरा वातावरण सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। सामान्यतः हरे भरे पर्यावरण और दूसरी चीज़ों की तस्वीर लेता हूँ, जिससे ये मेरे कैमरे में यादों की तरह रहे। आकाश में सफ़ेद, भूरे और गहरे काले बादल भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं।
इस मौसम में हम सभी पके हुए आम का लुत्फ उठाते हैं। वर्षा से फसलों के लिए पानी मिलता है और सूखे हुए कुएं, तालाबों और नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। सभी पेड़ और पौधे नई हरी पत्तियों से भर जाते हैं और उद्यान और मैदान सुंदर दिखाई देने वाले हरे मखमल की घासों से ढक जाते हैं। जल के सभी प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियाँ, तालाब, गड्ढे आदि पानी से भर जाते हैं। सड़कें और खेल का मैदान भी पानी से भर जाता है और मिट्टी कीचड़ युक्त हो जाती है। वर्षा ऋतु के ढेर सारे फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ ये लोगों को गर्मी से राहत देती है, दूसरी तरफ इसमें कई सारी संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। यह किसानों के लिए फसलों के लिहाज से बहुत फायदेमंद रहती है, लेकिन यह कई सारी संक्रमित बीमारियों को भी फैलाती है। इससे शरीर की त्वचा को काफ़ी असुविधा होती है। इसके कारण डायरिया, पेचिश, टाइफाइड और पाचन से संबंधित परेशानियां सामने आती हैं। आखिरकार सभी के द्वारा वर्षा ऋतु को बहुत पसंद किया जाता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। पेड़, पौधे और लताओं में नई पत्तियां आ जाती हैं, फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। हमें आकाश में इंद्रधनुष देखने को मिलता है। इस मौसम में सूरज भी लुका छिपी खेलता है। मोर और दूसरे पक्षी अपने पंखों को फैलाकर झूमने लगते हैं। हम सभी वर्षा ऋतु का आनंद स्कूल और घर दोनों जगह लेते हैं। धन्यवाद।